मध्य प्रदेश में उज्जैन स्थित कथित 500 करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी जमीन को लेकर सियासत और तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद अब वीर भारत न्यास के प्रमुख सदस्य श्रीराम तिवारी ने पलटवार करते हुए पटवारी को 5 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा है। न्यास की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि लगाए गए सभी आरोप तथ्यहीन, भ्रामक और संस्था की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। जीतू पटवारी ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया था कि उज्जैन में लगभग 500 करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी संपत्ति को मात्र 1 रुपए की लीज पर वीर भारत न्यास को सौंप दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में नियमों की अनदेखी की गई और सरकारी संपत्ति को निजी संस्था के पक्ष में लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से आवंटित किया गया। पटवारी ने इस मामले को सार्वजनिक संपत्ति के दुरुपयोग का उदाहरण बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की थी। उन्होंने यह भी कहा था कि यदि सरकार पारदर्शी है तो पूरे आवंटन की प्रक्रिया और दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएं। मामले के तूल पकड़ने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने स्पष्ट किया था कि जिस भूमि को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है उसका आवंटन किसी निजी लाभ के लिए नहीं बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों के उद्देश्य से किया गया था। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि 1 रुपये की लीज जैसी व्यवस्था कोई नई बात नहीं है। समाजहित, शिक्षा, धर्म और जन कल्याण से जुड़े कई संस्थानों को पूर्व में भी इसी प्रकार की रियायती लीज दी जाती रही है। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई है और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है। विवाद के बीच वीर भारत न्यास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जीतू पटवारी के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया। न्यास के प्रमुख सदस्य श्रीराम तिवारी ने कहा कि संस्था को सभी वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए भूमि उपलब्ध कराई गई है और इसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना तथ्यों की पुष्टि किए सार्वजनिक मंच से लगाए गए आरोपों से संस्था की प्रतिष्ठा को गंभीर क्षति पहुंची है। इसी कारण जीतू पटवारी को 5 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा गया है। हमारे पक्षकार हैं, उसके संबंध में हम लोग ने क्या कार्यवाही की है, पक्षकार ने हमको क्या बताया है, उसके बेस पर हमने क्या लीगल एक्शन किया है, उसके बारे में हम आज आपको बताना चाहते हैं। मैं बता रहा हूँ पक्षकार का नाम। मेरे पक्षकार जो वीर भारत न्यास के सचिव हैं और साथ साथ में सांस्कृतिक सलाहकार भी हैं, इनके विरुद्ध कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी ने 26 जून 2026 को दिल्ली में एक प्रेस वार्ता की थी और उस प्रेस वार्ता में वीर भारत न्यास को लेकर 500 करोड़ का घोटाला और 1 रुपए में जमीन सौंपने का जो आरोप लगाया था, उस आरोप के संबंध में मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि उनको ऊपर इस आरोप के अलावा अन्य मिथ्या लांछन और लगाए गए थे और उन सारे मिथ्या लांछनों के आधार पर जो उनके ऊपर आरोप लगे, उनकी प्रतिष्ठा को बहुत जो है हानि पहुंची है। उसके संबंध में हमने अभी वर्तमान में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष श्री जीतू तिवारी को पटवारी को एक नोटिस दिया है कि वह जो उन्होंने बगैर कोई तथ्यों की जानकारी लिए बगैर कोई प्रूफ के उन्होंने जो आक्षेप हमारे पक्षकार के ऊपर लगाए हैं, तिवारी जी के ऊपर जो आक्षेप लगाए हैं, उसके संबंध में हमने आज उनको डिफेमेशन का नोटिस दिया है और उस डिफेमेशन के नोटिस में उनसे उसको मानहानि भी कहते हैं, उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की बात भी अपन कह सकते हैं। इन सारी बातों को लेकर हमने उनको एक नोटिस जो है आज दिया है और वह नोटिस उनको शीघ्र मिल जाएगा, जिसमें हमने उनसे यह कहा है कि 3 दिन के अंदर सार्वजनिक रूप से उनके द्वारा जो मिथ्या कथन किए हैं, उस मिथ्या कथन के संबंध में जो है स्पष्टीकरण दें और उसकी माफ़ी मांगे
और माफी यदि मांग लेते हैं तो उनके खिलाफ हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इस पूरे विवाद ने प्रदेश की राजनीति को गर्मा दिया है। कांग्रेस जहां सरकारी संपत्ति के आवंटन पर सवाल उठा रही है, वहीं वीर भारत न्यास और उससे जुड़े पक्ष आरोपों को राजनीतिक प्रेरित बता रहे हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि मानहानि नोटिस के बाद जीतू पटवारी क्या जवाब देते हैं और यह मामला कानूनी लड़ाई तक पहुंचता है या नहीं। रवि शपाल सिंह की रिपोर्ट, MP तक।